मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुसलमान मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनका जानना हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मगर अफ़सोस कि हमारी एक बड़ी आबादी वो मसाइल नहीं जानती, क्योंकि दीनी किताबें हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर कितनी अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दुल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, हमारी ये वीडियो आप संभाल कर रखिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों जिनकी शादियां हों उन्हें तोहफे के तौर पर और इल्मे दीन की सरबुलंदी के लिए ज़रूर दिखाइएगा। हमें याद रखना चाहिए कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक़ के मसाइल सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को सोहबत की ऐसी ही ज़रूरत होती है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि सोहबत दरअसल बीवी की तहारत का सबसे बड़ा सबब है। इसी तरह हदीस पाक में भी आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां भी हैं। जब शौहर अपनी बीवी से सोहबत का इरादा करे और बिलखसूस शादी की पहली रात और उसके बाद जब भी, तो उसको चाहिए कि चंद आदाब तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की मुदाखलत से वो दोनों मियाँ बीवी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। सोहबत से पहले अगर मियाँ बीवी 10 मरतबा अल्लाह अकबर और सूरह अखलास 1 मरतबा पूरी पढ़ें तो उन पर अल्लाह की ख़ास रहमतों का नज़ूल जारी हो जाएगा। याद रखिए, दीन इस्लाम में सोहबत के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि इससे बच्चे के अंधा होने का इम्कान होता है। इसके साथ साथ बिल्कुल बरहना होकर भी हम बिस्तरी या सोहबत नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चे बेहया पैदा होते हैं। नए शादीशुदा जोड़ों को चाहिए कि कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करनी मकसूद हो तो एक बड़ी चादर दौराने हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही रुक जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक हो जाएगा। काबिल एहतराम नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ने औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत रखी है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी सोहबत मुकम्मल कर ले तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे और फिर अलग हो। जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना के ज़मरे में आता है और सख्त तरीन गुनाह है। जमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रखा जाए कि नमाज फौत ना हो, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, इत्तिकाफ, हैज़, नफास और नमाज के जैसे औकात में सोहबत करना हराम है। शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक मर्द का अपनी बीवी की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, लेकिन मर्द और औरत का एक दूसरे की सतर शर्मगाह देखना सख्त नापसंदीदा अमल है कि इससे नसियान यानी हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है, और सोहबत से पहले अपने करीब एक पैकेट टिशू का रखना बहुत बेहतर होता है। अगर मियाँ बीवी एक ही वक्त में दूसरी मरतबा सोहबत करना चाहें तब भी सतर शर्मगाहें लाजमी तौर पर धो लें, और बेहतर ये है कि वज़ू कर लिया जाए, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी लगने का शदीद ख़तरा होता है। जमा के बाद अगर आपकी ख्वाहिश हो कि आपका बेटा पैदा हो तो औरत को फ़ौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें, और अगर नुत्फ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही पैदा होगा। और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फ़ौरन बाएं करवट ले ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर औलाद के हसूल का इरादा ना हो तो मुबाशरत में इंजाल के फ़ौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम अज़ कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें, इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है, और मरते वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबई माहिरीन कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मरतबा ही जमा करता है, और इसके बाद इस पर इतनी कमज़ोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ा रहा होता है। औरत से हैज़ की हालत में सोहबत करना जायज़ नहीं, अगरचा शादी
शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर कोई इसको जायज़ जाने तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक वो काफिर ठहरेगा। और बिल्कुल इसी तरह बीवी के पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज़ की हालत में औरत मनहूस और अछूत भी नहीं हो जाती। जैसा कि बहुत जगह रिवायत है कि खाना भी नहीं बनाने दिया जाता, ना ही बर्तनों को हाथ लगाने दिया जाता है। ये एक जहालत है और हैज़ की हालत में बीवी के साथ सोने में भी कोई हर्ज नहीं। याद रखें कि क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वो होंगे जो अपने राज यानी पर्दे की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज्यादा अपनी बीवी से दूर रहने को इस्लाम ने नापसंद किया है। इसके अलावा जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना भी मकरूह है। नाज़रीन ग्रामी, ये थे वो चंद हकाइक जिनका जानना आज के मुस्लिम नौजवानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिए।